गवर्नमेंट ने पहले स्टैंड लिया समेत इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे के तौर पर कि ये जो फैसला है ये अकलियती है, ये हम पे बाइंडिंग ही नहीं है। हम पे बाइंडिंग है 4 का फैसला, कि हाई कोर्ट में जाए, वहां जो फैसला होगा हम वहां कंटेस्ट करेंगे, यही फैसला जी। ऐसी बात शुरू में ऐसी बात हो रही थी, शुरू में ऐसा, बाद में फिर क्यों बदली? तो वो तो गवर्नमेंट की कुछ, इसका मतलब यह है कि आपके सत्तू मुके हुए हैं। ठीक है, अब आपने बिल्कुल डिफरेंट लाइन ले ली गवर्नमेंट ने कि जी वो पैसे नहीं आ रहे जी, वो फलाना पैसे नहीं दे रहा जी, वो इधर से इजाजत हो गई, इधर से आ गया। अब ये है कि भी शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की पर्सनैलिटी है, तो उन्हें किसी ने डरा दिया कि जी ये आपके साथ धक्के से आपके ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी। ठीक है, उस वजह, या कैबिनेट के ऊपर तौहीन अदालत लग जाएगी, सारी कैबिनेट चली जाएगी। फिर देखें आप मैदान में, अब ये तो हमें मान लेना चाहिए कि आप मैदान में उतरे हैं और ये बाकायदा एक जंग है, इख्तियारात की जंग है, और इसमें कुछ लोग नाजायज हैं। ठीक है, आप उतरे जंग में हैं और कर आप समझौते हैं, आप अपने असल जो नैरेटिव बेच के आप खड़े हुए थे वो तो है ही कहीं नहीं। अब आप कह रहे हैं स्टेट बैंक जाके, आपको पता है स्टेट बैंक उस दिन गया, स्टेट बैंक ने बड़े दावे किए जी हम पैसे दे सकते हैं, हम आपको पैसे दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये आज का है कि जी वो हम पैसे दे सकते हैं लेकिन वजारत खजाना इजाजत देगी। अब फिर आप बता रहे हैं कि वो कैबिनेट में आ गए। ठीक है, अब श्रिंक होते होते पॉइंट ये आ गया जी पैसे आ रहे हैं पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे हैं पैसे नहीं आ रहे। ठीक है, इससे ये अपनी आवाम में क्रेडिबिलिटी जो है वो खराब कर रहे हैं। नैरेटिव क्या बनाया नून ने? आपको पता है कि नून ने एक नैरेटिव बनाया इन दिनों में, मरियम नवाज ने, कि हम इन जजेस का फैसला नहीं मानेंगे, इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, ये हर बेंच में क्यों होते हैं यही जजेस, ये नैरेटिव बना है ना। जी बिल्कुल, मरियम नवाज यही लेके चली, उस नैरेटिव की ऐसी की तैसी तो होगी। तो सर ये नॉर्मल है ना, ये तो पार कोर्स है मुस्लिम लीग नून के लिए, वो ऐसे ही करते हैं। उन्होंने वोट को जिद्दों का नैरेटिव बनाया और उसके बाद फिर वो जाके फौज के साथ मिलकर हुकूमत बदलने के लिए या फिर दोबारा इस तरह करना शुरू कर दिया। 100 जूते 100 प्याज खाने का, तो 100 जूते और 100 प्याज ही खाने पड़ेंगे। शौक है ना उनकी पुरानी इनका, मैं आपको जो खबर देना चाह रहा हूं, इनका जो शौक है ना, जो खबर है हमारे पास, जो इनका मामला ये है कि हमें लड़ना ना पड़े। मतलब ये है शहबाज शरीफ साहब की सोच, और उनके जो करीबी एडवाइजर हैं वो उनको ये कह रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है। आपने नवाज शरीफ का भी बयान सुना होगा कि जब फैसले ही अक्सरियती तो मानेंगे क्यों? तो क्या नून लीग, पीडीएम की हुकूमत या पीपल्स पार्टी उसी बात के साथ खड़े हैं? वो तो रोज उल्टबाजियां मार रहे हैं, कभी इधर का मौकफ ले लिया, कभी इधर का ले लिया। तो खबर ये है कि नून लीग की हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत ये चाहती है कि ये जंग अदालत में ही रहे। मतलब वो हम जो दो ग्रोह नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो आपस में फाइट आउट कर लें। हाँ, हम तमाशाई बन के देखें। और उसमें जो है गवर्नमेंट जो करने जा रही है वो ये है कि भी हम जब बिल का जो ड्यू डेट है 20 अप्रैल जी, 21 अप्रैल तक उन्होंने कहना है कि पैसे आप रिलीज, तो गवर्नमेंट ऐलान करेगी कि जी बिल इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, और उस पर ये स्टैंड लेंगे। अब तक इस गवर्नमेंट का, इस वजीर आजम का कहा कुछ नहीं जा सकता अब तक कि जी सॉरी, वही जो बात हमने पिछले प्रोग्राम में की, कोई बिल, कोई आईनी तरमीम, कोई सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। ये पार्लियामेंट को बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जी, आर्टिकल 239 आप नहीं छेड़ सकते। नहीं, लेकिन जो तौसीफ साहब बात यह है ना कि जब 18वीं तरमीम हुई थी और उसमें जजेस अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार तय किया गया था, फिर उसको उस वक्त की अदालत जो थी, उस वक्त की जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने वापस हुकूमत को कहा कि आप वापस लेकर जाएं और उसमें तरामीम करें। और उस वक्त की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंसिडेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आप बात माने अदालत की, तो उन्होंने मानी। और फिर वो नई आई जिसके तहत जजेस अपॉइंटमेंट जो था वो तरीकाकार बदल गया। तो कंसीड तो पहले पार्लियामेंट स्पेस का नज़ीर मौजूद है। नून लीग ने हमेशा जो फसल बोती है वो काटती है। अब वक्त आ गया इन पे, तब भी गलत था, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, तब भी गलत था। कोई प्रेसिडेंट अगर गलत सेट हो गया तो उसको चेंज नहीं करना, नहीं कर सकते। आइन की रूह से कोई बिल, कोई स्ट्राइक डाउन नहीं हो सकता, कोई आईनी तरमीम नहीं स्ट्राइक डाउन। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, जो आपकी खबर है, आप जो खबर दे रहे हैं वो ये खबर है कि ये हुकूमत जो है ये खड़ी हो जाएगी डट के और कहेगी हम नहीं मानते, या ये अदलिया के अंदर से कोई ऐसी आवाजें दोबारा जी ये कहेंगे जी बिल इंप्लीमेंट हो गया, और उस बिल की इंप्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएंगे जो 7 2 सीनियर जजेस हैं, जो उन्होंने 3 का सेट बनाया,
वो 2 जजेस जो हैं वो उस पे फैसला लेंगे कि जी ये जो स्टे है ये हम खारिज करते हैं इस बिल के मुताबिक। वो अपना नोटिस लेंगे। इनका आसरा इस बात पे है कि वो 2 जजेस इनकी जो देखें ना, इस मुल्क का काम देखें, जो बिल जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ आप उसके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, उसको मतलब कि अभी वो बिल बना नहीं है, वो कानूनी शक्ल में उस पर स्टे दे रहे हैं। तो ये वो पिछली गलत तरीके हैं। जब पार्लियामेंट जवाब नहीं दे सकी, उम्मीद मुझे अब भी नहीं है, जब तक जवाब नहीं देंगे कि सॉरी ये फैसला हम नहीं मानते, ये आपका बनता ही नहीं, ये आपका इख्तियार नहीं है, फिर ये अकलियती फैसला है, आपका नसीब नहीं बदलने वाला। तो ये चाहते ये हैं कि ये काम जजेस हजरात करें। तो सर वहां तो होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पहले भी लेटर लिखे, उन्होंने बेंच बनाए, उन्होंने फैसले दिए। जिन जजेस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सेकंड और थर्ड जो सीनियरिटी में, वो तो पहले ही खुलकर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अपनी 8 जजेस की स्ट्रेंथ शो कर दी ना, 8 रुकनी बेंच उनके 8 की शो की, तो वो 8 मेजॉरिटी है वो चीफ जस्टिस साहब के नहीं है ना। अब उसमें ऐसे ज्यादती ना करें, उसमें नून लीग और चीफ जस्टिस साहब की एफर्ट। हाँ जी, वो जो आखिरी 2 जजेस हैं वो जो दोनों और 2 अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं जी, वो तो खाली है ना। ऑब्वियसली इस सूरत हाल में तो चीफ जस्टिस साहब कभी भी वो अपॉइंटमेंट देखें ना, तो फिर सियासत हो रही है ना। मेरी ये खबर है तो सर, लेकिन बहुत सारी, मैं आपको कटिंग कर रहा हूँ, लेकिन तहसील साहब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अदालत के अंदर जो सियासत की बात की जा रही है उस पर ये पीडीएम के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने अदालत को मजबूर किया कि वो ऐसे ही फैसले करे जिससे ये शायबा हो कि वो शायद सियासी हो गई है। लेकिन जी मैंने आपसे पहले भी ये अर्ज की, सियासी होना तो हर बच्चे को आप बाहर निकल के पूछ लें, बच्चे को कभी सियासी कब नहीं थी कोर्ट। देखें जी, आप इस बात को समझें, पहले अदलिया हमारी इस्तेमाल होती रही एज टूज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू फ्रॉम डे 1। वैलिडेट किया, मार्शल आर्ट्स को वैलिडेट किया, लोगों को फांसी चढ़ाया, लोगों को जलावतन किया, लोगों को बाहर जाने दिया, फलाने को आने दिया, किसी का केस हो गया किसी का नहीं हो गया। आइन का आर्टिकल 63A ये गले का फंदा भी बनेगा। उसकी गलत तशरीह हो गई, उसकी गलत तशरीह के पीछे जनरल बाजवा था, कभी वो हमजा शहबाज नहीं आना दे रहे, वो नापसंद करते थे, वो नापसंद करते थे, ठीक हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इफ्तिखार चौधरी के बाद उन्हें पता चल गया कि वी आर स्टेक होल्डर्स, हम पावर के स्टेक होल्डर्स हैं। अब एक नई इस्टेब्लिशमेंट वजूद में आ गई है, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, जिसके बारे में बात जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम नहीं कर रही अब। तो सर अब देखें ना, वैसे तो पावरफुल वो इतने ज्यादा हैं कि वो जिस तरह बाजवा साहब की एक्सटेंशन का केस भी तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और उनकी मंशा के मुताबिक फिर फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा फैसला देना चाहा। देखिए मैं आपको तो साबित किया ना ताकत तो उनके पास। मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक मसला था, जो वो क्या है वो जी आर्म्ड फोर्सेस की वो जो बुक है जिसमें उनका लॉ है, उसमें कोई आप चीज दिखा नहीं सके कि एक्सटेंशन कैसे होगी, वहां से एक्सक्यूज नहीं, पर्सनल तकलीफ थी।